अस्सलाम वालेकुम। मेरिट ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को खुश आमदीद। हम लोगों ने पढ़ा था इस्लामियात का एक्सरसाइज थी, लेसन था हमारा सीरत तैयबा नज़ूल वही, बाब सोम था ये। आज हम बेटा इसकी करेंगे एक्सरसाइज। अगर आप लोगों ने इसकी रीडिंग अच्छी सी की है तो फिर तो जल्दी से आप एक्सरसाइज भी इसकी कर लेंगे। इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही कौन लेकर आया था, वो क्या कह रहे थे, किस जगह पे थे, तो उन पर वही कौन लेके आया था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आए थे। और वो कौन सा महीना था, रमज़ान का महीना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में पूरा रमज़ान का वैसे भी जाते थे, लेकिन रमज़ान का पूरा महीना वहाँ पे जाके इबादत किया करते थे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहाँ पर आए थे और उन्होंने उन पे, और वो कौन सी आयात लेकर आए थे, कौन सी सूरत की, सूरतुल अलक़ की आयात लेके आए थे, ठीक है। और वो सारा कुछ अब उन पे नबी करीम पे कब कभी तारी हो गई थी। ज़ाहिरी सी बात है कि एक बंदे ने आके अल्लाह का हुक्म, एक फ़रिश्ते ने आके उनको बताया कि अल्लाह के हुक्म से सारा इस तरीके से, फिर उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा से सारा ज़िक्र किया था। और फिर वो अपने कज़न के पास उनको लेके गई थी, जिन्होंने बताया था कि सारा जो है ये नबी करीम आएंगे, और मतलब अगर कहते हैं मैं मेरी ज़िंदगी में अगर ऐसे कुछ भी हुआ तो मैं उनकी मदद करूँगा। और वो कौन से अपने कज़न के पास लेके गई थी, वर्का बिन नौफल। वो तौरात और इंजील के आलम थे। और आपको पता है ना ये किताबें कौन सी हैं, ये तौरात और इंजील जो हैं और ज़बूर भी, ये कुरानी किताबें हैं। 4 आसमानी किताबें नाज़िल की गई हैं। कौन कौन सी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो और जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही उन पे नाज़िल हुई थी, तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, 40 साल उनकी उम्र थी। तो उनको ये पैगाम दिया गया था कि वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। चलें, ये तो थोड़ा सा था, मैंने आपको बता दिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक के ऊपर ही करनी है, ठीक है, नोटबुक्स पे नहीं करनी। आ जाए ये ब्लैंक्स अपनी, पेज नंबर है 30। पेंसिल्स आप अपने हाथ में लें और जल्दी से इसको लिखते जाएं। ऊपर आपके पास ऑप्शंस गिवन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का पूरा महीना डैश में गुजारते थे। इसीलिए मैंने अभी आपको सारा बताया कि आपको जल्दी से याद हो जाए कि क्या क्या था। तो कहाँ पे गुजारते थे, गारे हिरा में गुजारते थे। पहली वही से कुछ अरसा पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश आना शुरू हुए। तो वो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वही उन पर नाज़िल नहीं थी, उससे पहले जो भी इनको ख्वाब आता था वो सुबह सच्चा होता था। और सच्चे ख्वाब किनको आते हैं, अल्लाह के नबियों को आते हैं, ठीक है। तो उनको क्या आता था, ख्वाब आता था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने डैश तशरीफ़ लाए। कहाँ, घर, अपने घर तशरीफ़ लाए। वर्का बिन नौफल तौरात और डैश के आलम थे। अभी मैंने आपको बताया किसके आलम थे, तौरात और इंजील के आलम थे। ये हमारी ब्लैंक्स फिल हो गई हैं। अब आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। अब हमने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। गारे हिरा किस पहाड़ में वाक़या है, जबल ओहद, जबल नूर, जबल जोदी। तो किस पे है, जबल नूर पे वाक़या है। पहली वही का आगाज़ किस महीने में हुआ, मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान। तो कौन से महीने में हुआ, रमज़ान के महीने में। तो आप रमज़ान पे टिक का ऑप्शन आपके पास है, टिक लगा दें, ठीक है। पहली वही के बाद हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके पास लेके गई। तो अभी हमने पढ़ा है किसके पास लेके गई, वर्का बिन नौफल, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी तआला अन्हु। तो किसके पास ले गई थी, जो उनके कज़न थे, जो उनके चचाजाद भाई थे, उनके पास, क्योंकि वो तौरात और इंजील के आलम थे। तो वर्का बिन नौफल के पास लेके गई। वर्का बिन नौफल पे आपने टिक का निशान लगाना है। पहली वही के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी, 53 साल, 38 साल, 40 साल। तो कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त, 40 साल उनकी उम्र थी। 40 साल पे टिक का निशान लगा दें। वर्का बिन नौफल किन किताबों के आलम थे, ज़बूर और कुरान। अभी हमने ब्लैंक्स में भी फिल किया है, तौरात और इंजील, इंजील और ज़बूर। आपको पता है ज़बूर और कुरान मजीद ये भी आसमानी किताबें हैं, इंजील और ज़बूर भी आसमानी किताबें। लेकिन वो कौन से 2 किताबों के आलम थे, वो तौरात और
انجیل کے عالم تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی وحی کے وقت کیا کہا؟ پڑھیے، سنیے، کہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ پڑھیے، جس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ پڑھیں، تو وہ سورۃ العلق کی آیات ان پہ نازل ہوئی تھی۔ تو کیا کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے؟ پڑھیے پہ ٹک کے نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو اس آیت میں تھا نا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہوا سے، لوتھڑے سے، آگ سے۔ تو کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ پہلی وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کس سورت کی آیات لے کر آئے؟ سورۃ الفلق، سورۃ الملک، سورۃ العلق۔ تو کس کی آیات لے کر آئے تھے؟ سورۃ العلق کی۔ یہ آپ نے اپنی ڈے اینڈ ڈیٹ اوپر لکھ کے پیارا سا کام صرف اپنی بک کے اوپر کرنا ہے، ریڈنگ کو بھی دوبارہ سے کریں اور اس کو یاد بھی اچھے سے کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔